हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ट्वेल्थ की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो जो बहुत ज़रूरी हैं परसों के एग्जाम्स के लिए, उसको बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, मोस्टली बाकी आपको जो कैलकुलेशन है वो तो थोड़ी बहुत आपको आनी ही चाहिए, राइट। थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसको आपको करना ही है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एडोस्टेट ऐप पर चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 10 साल के, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और डीप एनालिसिस है मॉडल पेपर का, उनके सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रिसर्च करके लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तीन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 2 म्यू एफ 4 म्यू एफ 8 म्यू एफ को दिया दिया गया है। इन दोनों को दो तरीकों से सॉल्व करना है, एक इनको सीरीज में रख के और एक इनको पैरेलल रख के। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। गिवन हमारे पास क्या है, हम पहले किसी भी क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। इससे हमें भी क्लियरिटी होगी और हमारे मार्क्स भी बढ़ते हैं। यहाँ पे हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला आता है 1/c 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट की, आंसर किया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 7/8। फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 8/7 म्यू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्या पूछा गया, पैरेलल। पैरेलल में क्या फॉर्मूला हो जाता है, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों को प्लस कर देंगे नॉर्मली, तो ये 14 म्यू एफ आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखना, गिवन लिखना, क्वेश्चन जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीरीज से पूछा तो अच्छे से फर्स्ट डालना, सीरीज लिखना, पैरेलल लिखना, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बनानी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, ये अच्छे से डायग्राम देखना, डायग्राम्स बनाना, अगर डायग्राम बना सकते हो तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका डायग्राम को ऐसे बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये ऐसा डायग्राम बन गया क्योंकि ये सीरीज में बना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर क्या आया हमारे पास, 0.8 म्यू एफ। अगला है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वी वोल्ट। ठीक है, एक स्टोरेज बैटरी कार की जिसका ईएमएफ कितना हो गया, 12 हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बैटरी की, 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो कितना मैक्सिमम करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट हम उस बैटरी से ड्रॉन कर सकते हैं। पहला ईएमएफ लिखेंगे, सेम चीज गिवन लिखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर। ठीक है, मैक्सिमम करंट आर जो है वो हमेशा जीरो होता है, मस्ट भी जीरो, जीरो होना चाहिए। तो हम अगर इसको जीरो रख देंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, आर ये वाला बच जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। फिर यहाँ ई की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 12/0.4। फिर यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में। फिर 30, ये जरा पॉइंट हटा के जब करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ी इजी बन जाते हैं, डेसिमल वाले थोड़े टफ होते हैं ना, ऐसा देखने में लगता है हमें, बट इतना कुछ नहीं होता है ना। 30 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बैटरी ईएमएफ 10 वी इंटरनल डिस्टेंस। एक बैटरी की ईएमएफ का जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 3 ओम है। इन करंट सर्किट 0.5 एम्पियर, और करंट कितना है सर्किट में, 0.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस बतानी है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज क्लोज्ड। ठीक है, ईएमएफ लिखेंगे 10 वी, आई लिखेंगे 0.5 है और आर लिखेंगे 3 ओम। क्वेश्चन पहला है कि रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पहला हमने रेजिस्टेंस निकालने का दिया, पहले हमने सेम क्वेश्चन में सारा गिवन लिखा कि गिवन क्या हुआ है। ठीक है, ये देखो डायग्राम देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये आई है, ये एम्पियर आई जा रहा है, ये बैटरी हो गई, स्मॉल रेजिस्टेंस हो गया, दो पॉइंट्स हो गए। रेजिस्टेंस लिखा, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था वही है। उसके बाद हम इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस साइड रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस हो गया 3 प्लस आर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में जैसा वैल्यूज पुट की, यहाँ 17 ओम आ गया, तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 17। फिर टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, मीन्स वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल एंड ए एंड बी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ए और बी टर्मिनल के बीच के वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम V इज इक्वल्स टू आई आर पुट करेंगे। क्वेश्चन का
अब हमारे पास करंट इतना था, रेजिस्टेंस 17 था, और आंसर इसका 8.5 वोल्ट आया है, राइट। नेक्स्ट है अ नेग्लिजिबल करंट इज पास थ्रू अ वायर। एक बहुत ही छोटा करंट, नेग्लिजिबल करंट पास हुआ वायर से, जिसकी लेंथ कितनी थी, 15 मीटर थी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था 6.0 10 इंटू -7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, उसके रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, 5 ओम से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के बस गिवन लिखना है और फॉर्मूला जहां आपको फॉर्मूला याद आएगा। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि आपको फॉर्मूला बनना चाहिए, और गिवन तो सारा ही होता है, इसमें निकालने की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है कुछ। Its resistance is measured by 5.0 ohm. What is the resistivity of the material? Material की resistivity निकालनी है. Temperature of the experiment. Okay. Length मिला है हमें, length लिख दिया हमने. उसके बाद A मिला है 6.0 into 10 raised to the power -7 मीटर स्क्वायर। ओके, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लगाना, जहाँ स्क्वायर नहीं है सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ, वोल्टेज, इन सब की यूनिट्स लिखना कंपलसरी होता है, मार्क्स कटते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल्स टू R/L, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पूरा चीजें डालेंगे, इसका क्वेश्चन चीजें पुट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट फिर आंसर आ जाएगा इसका 2 सॉरी 2 × 10⁻⁷, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी निकालनी थी ना, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L लिखेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। इतना ही सही होता है, सिर्फ हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हम डिराइव करते हैं, मेनली फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशन ही तो आती है। बैटरीज EMF 8 एंड द इंटर रेजिस्टेंस इतनी, ठीक है, जिसको किससे 120 वोल्ट DC सप्लाई से चार्ज किया गया, और किस चीज का यूज करके, सीरीज रेजिस्टर का यूज करके, जो इसका रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है हमें बैटरी की, बैटरी की EMF लिखी, R = 0.5 एम। DC बैटरी चार्जर की EMF कितनी हो गई, 120 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वी नेट अपॉन आर नेट। वी नेट पूरा हमारा कितना है, R कितना है, वैल्यूज पुट की, I का आंसर आ गया, ठीक है। सेम एज बैटरी इन चार्ज मीन्स T × V, मतलब E × I R। यहाँ हमने वो वैल्यू पुट की और आंसर हमारा इतना आ गया। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इस क्वेश्चन का आप एक बार अच्छे से फॉर्मूला देख लेना और डायग्राम देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही चीजें की हुई हैं। नेक्स्ट है, इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 13.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, एक सेल को दूसरे सेल से अनादर सेल से रिप्लेस कर दिया है, एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63.0 सेंटीमीटर, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकेंड सेल। सेकेंड सेल का EMF कितना होगा, ठीक है। और सेल EMF हो गया 1.25, अनादर सेल का हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ हमें दो दी है, 13.0 एंड 63.0। E1 होगा L1, E2 होगा L2। सो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सिर्फ E2 नहीं है, बाकी ये सब तो है। सारी वैल्यू पुट की, इसको एक साइड करेंगे, इसको यहाँ इंटू में लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2.2 V। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, वरना उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज एक्सटेंडेड बाय 0.1%। जो कॉपर वायर है हमारे पास, एक ऐसी कॉपर वायर है, उसकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड हुई है कितनी, 0.1% से, ठीक है। व्हाट इज बी द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया है, ठीक है। इनिशियल कितना था, R, रेजिस्टिविटी LA, ठीक है। फाइनल में R1, सॉरी L1 A1, सारी चीजें हमने फॉर्मूले में पुट किया। R = ρ L/A, सेम एज R1 रो L1/A1, ओके, ठीक है। बट हमें पता है that L1 = L प्लस 0.1L/100, यहाँ पे एक को हटा के 0 लगा देंगे, और यहाँ पे L1 = L प्लस 0.001 लीटर्स आ जाएगा, सॉरी सॉरी लेंथ आ जाएगा। L1 = 1.001L। वी नो दैट R1 = N2R, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि R1 जो है वो N2R के बराबर है। तो यहाँ फॉर्मूला चीजें पुट की, रेजिस्टेंस में चेंज आया तो यहाँ पर डेल्टा D लगता है ना, जब कोई छोटा चेंज आता है तो D लिखते हैं। DR/R × 100 मीन्स फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस, और फाइनल रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे,
और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फॉर्मूला बस एक बार क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टफ नहीं है, राइट। In a potentiometer wire, the half of the potential of 1 volt takes place at a 50 centimeter length. What is the potential gradient in a potentiometer wire? Okay, राइट। गिवन दिखेंगे हमें, वोल्ट कितना, वी कितना दिया है 1 वोल्ट, लेंथ 50 सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर को अभी भी आए क्वेश्चन में उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में। तो यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखेंगे, V अपॉन एल आएगा। V कितना है, 1 वोल्ट है, और एल की लेंथ कितनी दी हुई है, हमने सेम सेंटीमीटर में लिख दिया। आंसर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर। सेल इज बैलेंस्ड एट 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेल को एक बैलेंस किया गया है 100 सेंटीमीटर के पोटेंशियोमीटर। हाँ ठीक है। वायर व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 7.5 ओम, इज जॉइंट विद द सेल्फ, देन बैलेंसिंग द लेंथ इन 75 सेंटीमीटर। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ एक दी हुई है, दो लेंथ है, एक लेंथ 100 दी है, लेंथ 275 दी है, सेम है। देखो ऊपर जैसे हमने ई वाला किया था ना, सर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसी टाइप में है क्वेश्चन ये। ठीक है, L1 L2, R आएगा, ये R है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, छोटा वाला रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बड़ा वाला R, L1 L2 - 1। यहाँ हमने वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 2.5 ओम। हमें क्या पता करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना था, सो हमने पता कर लिया। मेन इसमें क्या, किस चीज का खेल था, इसका किस था, इसका था फॉर्मूले का। तो दैट्स वाई मैं इसलिए बोल रही हूँ फॉर्मूले बहुत जरूरी है, फॉर्मूले को अच्छे से लिख के याद कर लेना। द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द वायर on potentiometer due to the cell of EMF of 1.2 volt at 60 centimeter distance. If the total length of the wire is 100, अगर टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वायर के एंड्स पे। वायर के, ये वायर हो गया, इनके एंड्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर K इज इक्वल्स टू के एल, E इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू E बाई एल। हमने K को इधर साइड लिखा, देन फॉर्मूला चीजें पुट की जो जो दी हुई हैं, है ना। 1.5 ईएमएफ हो गया, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और के की वैल्यू 100/10 × R इतनी आ जाएगी। देन V इज इक्वल्स टू के एल। ओके, हमें पता है कि वोल्ट V इज इक्वल्स टू के एल होता है। हमने सेम चीज की, V को साइड किया, यहाँ पुट किया क्वेश्चन में, और यहाँ 2.5 वोल्ट हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 ओम। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, तो कितना और कितना टेम्परेचर हो जाएगा जब एलिमेंट का, जब उसका रेजिस्टेंस हमें पता चला कि वो 117 है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 100 ओम होता है, तो 117 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर होगा। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल कितनी है, 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। ओके, रूम टेम्परेचर पे इतना है, रेजिस्टेंस एट T 100 ओम। तो लेट T be increase, T1 is increased temperature and temperature coefficient is equals to 1.7, इतना वैल्यू लिखी हमने। यहाँ क्वेश्चन में लिखना है R1 - R, यहाँ पे फिर से R, T1 - T। ठीक है, T, इसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला टाइम पता करना है तो इस वाले टाइम को रहने देंगे, बाकी सारी जगह हमें वैल्यूज को पुट करना है। और सेम हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। Moving charge and magnetism, right. If a scale of the deflection is obtained in a galvanometer of resistance 99 ohm by passing current, जो okay, then in the arrangement the required measure of the current is 1 amp from it. हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है IgG I माइनस IG। ठीक है, IG हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10.4 दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का करंट। ओके, एंड रिक्वायर्ड जो अरेंजमेंट में रिक्वायर्ड मेजर है करंट का वो 1 ओम है। जी हमारे पास कितना हो गया, वो 99 ओम है। जी क्या है, डिफ्लेक्शन कितनी ऑब्टेन हुई है गैल्वेनोमीटर में, ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है 99 ओम। देन हमने वैल्यूज को पुट किया, ये फॉर्मूले को रिमाइंड करना, अच्छे से याद रखना है। ओके,
हमने हमारे पास क्वेश्चन क्या है सॉल्व करने के बाद 0.0090 ओम। ठीक है, यूनिट्स लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स, एटलीस्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, आप स्टेप्स लिखोगे तो मिलेंगे आंसर। ठीक है, गिवन लिखना एटलीस्ट फॉर्मूले तक ही आ रहा है, और अगर आप फॉर्मूला निकाल पा रहे हो तो फिर आपको कैलकुलेशन भी बननी चाहिए। ठीक है, लेन सेल गेट बैलेंस्ड ऑन द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर एट 280 सेंटीमीटर। इफ द डेनियल सेल इज जॉइन, इसमें डेनियल सेल को भी ज्वाइन कर देंगे हम सीरीज में लेंचे सेल के साथ, तो जो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन्ड होगा वो एट 480 सेंटीमीटर कंपेयर करना है इन दोनों सेल्स को। ठीक है, के इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू ई वन अपॉन एल टू। ओके, इज इक्वल टू ई टू प्लस ई वन अपॉन एल टू। यहाँ पे हमने लेंथ को साइड किया और ई को साइड किया। ओके, फिर यहाँ पे हमने E1 की वैल्यू की पुट किया, E1 L2 माइनस L1 किया, और हमारे पास आंसर इसका आया रेशो में 7.7:5। ओके, नेक्स्ट आएगा EMN। 100 ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ 200 वोल्ट। 100 ओम रेजिस्टर का एक कनेक्टेड है 200 वोल्ट में, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई में। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू क्या होगी करंट की सर्किट में, और व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूमर ओवर द फुल साइकिल, और नेट पावर कितना कंज्यूम हो रहा है उस पूरे साइकिल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन का I इज इक्वल्स टू आई आर एम एस अपॉन वी। आई इज इक्वल्स टू वी आर, यहाँ पे RMS लिखेंगे क्योंकि हम RMS के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 220 डाला, 220 डिग्री वोल्ट, और यहाँ 100, इसका आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। देन P लिखेंगे हम, हमें नेट पावर कंज्यूम भी निकालना है पूरे साइकिल का, इसका होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम एज इट इज क्वेश्चन में डाला, और यहाँ पे ये वॉट होगा इसका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई इज 300 वी। व्हाट इज द RMS वोल्टेज। पीक AC सप्लाई कितना है, 300 वोल्टेज है, तो RMS वोल्टेज कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पीक अपॉन √2। 300 बाय √2 डालेंगे तो 212.13 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RMS वैल्यू ऑफ अ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। RMS वैल्यू करंट के एक AC सर्किट में 10 एम्पियर है, तो पीक करंट कितना आएगा। सेम पीक करंट का जैसे यहाँ पे V का अपॉन में था, यहाँ पर IRMS जो है ये साथ में है, इनटू में है। ठीक है, ये याद रखना है, इससे याद हो जाएगा। तो ये आई पीक इज इक्वल्स टू IRMS और इनटू √2 क्वेश्चन लिखा, सेम हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स आ गया, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला है यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v होता है इमेज का कितना डिस्टेंस है, फी f होता है फोकल लेंथ। दो तरह के हमारे पास है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर माइनस में लेते हैं, कॉनकेव मिरर का सॉरी कॉन्वेक्स का पॉजिटिव में लेते हैं, और जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, साइन कन्वर्जन देखते हैं, इधर से पॉजिटिव के होता है, इधर से दूसरी तरफ जाते हुए नेगेटिव होता है। और ये जो u और v है वो पोल से मेजर किया जाता है। पोल कहाँ पे होता है, यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें इमेज की पोजीशन को, नेचर को, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, और इमेज की मैग्निफिकेशन। राइट, हमें देख लेते हैं कि f कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, u कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि इधर साइड बात हो रही है ना, इधर साइड, इसलिए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है तो -10 लिखेंगे। b की वैल्यू कुछ नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/-15 इज 1/u, यहाँ क्वेश्चन आंसर डाला और निकाला, यहाँ पे v की वैल्यू 6, पॉजिटिव 6 आएगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव 6 आएगी इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड द मिरर एट डिस्टेंस 6, क्योंकि वो मिरर के पीछे है 6 के डिस्टेंस पे, इमेज फॉर्म जो होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, m इज इक्वल टू I/0, m इज इक्वल टू -v/u। इरेक्ट मतलब इरेक्ट और वर्चुअल, m पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को ये सारी चीजें अच्छे से समझ लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल हैज r इतना, if the bus is located at 5 from the mirror in the position nature and size। okay, r लिखेंगे 3। अब r हमारे पास है लेकिन हमें तो फोकल लेंथ चाहिए होता है, तो
हम इसको निकालेंगे, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, मतलब इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 कर दिया हमने। यू की वैल्यू हमारे पास -5 आएगी। वी हमारे फाइंड करना है, हमने यहाँ क्वेश्चन में पुट किया, वी निकाला 1.12, ये भी पॉजिटिव में आएगा। तो वी पॉजिटिव है तो मतलब वो इमेज जो है वो बियॉन्ड मिरर है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे -v/u, और चीजों को पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन 0.2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास जो 3 गुना ज्यादा इन लार्ज बड़ी इमेज दिखाता है रियल इमेज से, एक ऑब्जेक्ट की। तो हमें इसका पता करना है, मैग्निफिकेशन यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 टाइम्स हो जाता है रियल इमेज, क्योंकि सिंस रियल इमेज इज इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है इन्वर्टेड मतलब, तो m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, u हो जाएगा -10, v हो जाएगा ये पता करना है हमें। तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि मैग्निफिकेशन इज -v/u। यहाँ पे हमने साइड में सब चीजों को रखा, हमारा v कितना आ जाएगा -30। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड r इतना दिया हुआ है। ओके, कॉन्केव मिरर के में फॉर्मूले जितनी भी चीजें हैं उन सबको रखा यहाँ सेम। आर दिया था तो हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए उसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया। फिर हमें जो वी निकाला वो -30 सेंटीमीटर है, पोजीशन 30 सेंटीमीटर है, सेम साइज ऑफ एज इज ऑब्जेक्ट, सेम साइज का है ऑब्जेक्ट के, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कॉन्केव है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन इसकी हो जाएगी -3, 3 गुनी बड़ी होगी और उल्टी होगी इमेज। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसे हमने कॉन्केव लेंस से 3 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया हो गया है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 10 बनी है, और पोजीशन और साइज फाइंड करना है हमें, एंड नेचर ऑफ द इमेज कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u कितना होगा -30, 0 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी एफ आ जाएगा हमारे पास +-10, बट कॉन्वेक्स है तो फोकस 10 सेंटीमीटर होगा। हमने क्वेश्चन को पुट किया, हमारे पास आंसर आया, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन निकाली सेम, जिसे हम निकालते हैं v/u i/0, है ना। आंसर आ गया हमारे पास -2। हमारे पास इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है, 4.3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 3.2। तो हमें पहली चीज ये फाइंड करनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है। और नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड ग्लास, लाइट की स्पीड कितनी है ग्लास के अंदर। हमें 3 फॉर्मूले लिखेंगे, 2h1 इज इक्वल टू μ1/μ2, h इज इक्वल टू cv एंड 2h1 इज इक्वल टू v1/v2। ठीक है, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है a/μw 4/3, a/μg दिया है 3/2। ठीक है, ये दोनों चीजें लिखा हमने। उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, a/μg ओमेगा, सॉरी w/a वाटर का, ये हो गया ग्लास का, 4 × 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जी कितना निकल के 8.9 निकल के आएगा। ओके, उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/8 हो जाएगा। v ऑफ द ग्लास कितना होगा, ग्लास का निकालने के लिए हम c/v का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू सी ए, ये ग्लास का होगा, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो चीजें लिखी हैं बार बार जी म्यू ओमेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार क्लियरिफाई करके कहीं लिख लोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, right? A thin lens has a focal length of -25 सेंटीमीटर. What is the power of lens and it is convex or concave? एक thin lens है जिसकी focal length -25 सेंटीमीटर हो जाएगी। पावर ऑफ द लेंस पता करना है और ये पता करना है कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ का ये मतलब है कि वो कॉन्केव है, जैसे कि दिया है माइनस, तो ये नेगेटिव का मतलब इस चीज को अच्छे से पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर फोकल लेंथ माइनस दी है हमारे क्वेश्चन में तो वो कॉन्केव है। ठीक है, और वी नो दैट p is equals to 1/f in meter and p is equals to 100 by f in सेंटीमीटर। ठीक है,
सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100/-25 लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 - 4 डायोप्टर, राइट। अगला है लेंस मेकर फॉर्मूले का क्वेश्चन। अब बाय कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर है, रेडियाई 10 सेंटीमीटर है और 15 है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है ग्लास का, ए म्यू ग्लास का पता करना है। गिवन दिया हुआ है R1 10, R2 15 सेंटीमीटर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये डबल कॉन्वेक्स है। लेंथ हो गया हमारे पास 12, मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस में होता तो कॉनकेव होता, ऊपर हमने जस्ट पढ़ा। लेंस मेकर फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 3/2, ओके, मतलब 1.5। अब बाइकॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 2/3 है, टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल का। फोकल लेंथ यहाँ दी हुआ है 2/3, 2/3 पॉजिटिव में है, मतलब ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं। गिवन लेंसेज बाइकॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मींस R1 और R2 दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं मिरर की। यहाँ पे I1 I2 लगता है A=S, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। और अगर यहाँ पे छोटा सा m लग जाता है तो मिनिमम डेविएशन लग जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल है 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है, मिनिमम डेविएशन 30, हमें उसका इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, ठीक है भाई। गिवन A=60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, मिनिमम डेविएशन कितना दिया है 30, हमें पता है, हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, तो हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास I1 आया 45 डिग्री, आंसर बन आया, R आया 30 डिग्री। फिर हमने सेम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा के पता किया, म्यू म्यू की वैल्यू हो गई 1.5, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। ज़्यादा चेंज करके नहीं आता है, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, वैल्यूज चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आर √2 एंड 60 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया है, हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन ये होता है ना, ऐसा एम भी लगा रहता है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, μ=√2, ए हो गया हमारा 60, मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, फॉर्मूला पुट किया हमने ये और आंसर आ गया 30 डिग्री। अगला है इसका आई फाइंड करना है। आई फाइंड करने के लिए ये साइन आई साइन आर ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करना। I=A+ SM/2, सॉरी मिनिमम डेविएशन बाई 2, तो हमारे पास आई का फॉर्मूला आया 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री हो गया। और आर हो गया, अगर हमें आर फाइंड करना है, आर क्या था, हाँ रिफ्लेक्शन एंगल, तो रिफ्लेक्शन एंगल का फॉर्मूला लगेगा A/2, एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री आ गया आंसर। अब ड्यूल नेचर, ये लास्ट चैप्टर है, या लास्ट सेकेंड या शायद लास्ट। एन इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेटेड अप टू 100 वोल्ट्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसे एक्सेलरेट किया है 100 वोल्ट्स तक, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है EV, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19, और हमारे पास V कितना है 100 जूल। इसका फॉर्मूला में पुट किया, इसे इनटू कर देंगे, आंसर आ गया। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, तो A=hc/λ, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जूल में आएगा आंसर, और 4.5 10⁻⁹ से हमारे पास आंसर होगा। इसके भी स्टेप्स देख लेना। इलेक्ट्रॉन का जो ये वैल्यू है ये याद कर लेना, ये बहुत जगह आता है। उसका मास, उसका जो भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया था पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट से, हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सेम ही काइनेटिक एनर्जी को E × V आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। यहाँ पे हमने चीजों को पुट किया और V हमारे पास कितना आया, √35 × 10⁻⁹,
सॉरी 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हो दो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से निकल नहीं रहा था, हमने इसका भी यूज किया, कंपैरिजन करके निकाला गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कंपैरिजन में, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे आते हैं, R1 R2 वाला है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6.0 10 raised to the power 14 हर्ट्ज, और वो लेजर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इट्स एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम, जिसका एच क्या हो गया, एच की वैल्यू दी है, तो E इज इक्वल्स टू एच वी। तो एच की वैल्यू हम लिखेंगे, इतनी दी हुई है हमें ऑलरेडी, और वी, और हमें वी की वैल्यू भी दी है, तो ये रही, इन दोनों को साथ में पुट करना है बस, सेम। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, यहाँ पे हमने 2-3 फॉर्मूले देखे हैं। The work function of metal is 0.1 electron volt. Find out thresh frequency for photoelectric emission. ठीक है, एक वर्क फंक्शन है मेटल का 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें इसके थ्रेश फ्रीक्वेंसी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। ठीक है, फॉर्मूला पुट किया हमने वर्क फंक्शन का, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की हैं सारी, और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आते हुए 2.4 इंटू 10 to the power 13 आंसर है। आपको एक बार ये खुद से करके देखना, क्योंकि ये थोड़ी सी हमें लगता है कि टफ है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने पहले फॉर्मूला लगाया, वी नॉट निकाला, उसके बाद फिर से जब लगाएंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज आई हमारे पास, और हमने यहाँ पे सारी चीजें निकाली है। ठीक है, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, आई थिंक इसको कट किया गया है, हाँ। यहाँ पे एच बाय म्यू नॉट आया, फिर ये जो वी नॉट है उसको वर्क फंक्शन अपॉन एच लिखेंगे, 0.1 हमारे पास वर्क फंक्शन था, यहाँ पे हमने चीजों को पुट किया, और जूल पर सेकंड में, देखो यूनिट्स का ध्यान रखना, और फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूले के बिना तो कुछ नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पूछा जाता है, जैसे टफ पेपर्स में पूछा जाता है कि ये निकालो इधर से उधर, ज्यादा करेक्ट नहीं करते चीजों को, सीधा सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सबसे हमने फर्स्ट पेज पे जो चीजें पढ़ी, आई थिंक, लेकिन स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स तो बहुत ही मतलब आने ही चाहिए। ये वाला फॉर्मूला हो गया है ना, नहीं सॉरी, ये सीरीज वाला फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का भी होता है, रेजिस्टेंस का भी याद कर लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है बस, कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो ये सीरीज का फॉर्मूला होगा, और ये उसके पैरेलल का। ठीक है, आर आ जाएगा सी की जगह। ये सारे क्वेश्चंस डायग्राम बन सके तो डायग्राम बनाना प्रिज्म वाले में, और और कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ रे ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, डायग्राम जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको तो करके ही जाना है, एंड में भी करना है, बट करना है। बाकी हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।